परवरदिगार आलम से कि बानियान का ये तमाम खर्च अखराजात कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप हजरात का इस फर्श पे चलाया मेरा अजीम खालिक अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। लाखों दुआओं की एक दुआ मेरे अल्लाह कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा, क़यामत का दिन हो शिफात शब्बीर नसीब फरमा, महशर के रोज़ एक खात्मे कुरान एक खात्मे दामन अहले बैत नसीब फरमा, हमारे आखिरी वारिस का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा, हमें इमाम के अनवार और अंसार में शामिल फरमा। हर अज़ादार को मरने से पहले लाज़मी एक मरतबा तमाम ज़ियारत मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाए। सहारा दरूद का ले एक दफ़ा मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत। आप हजरात से गुजारिश है कि अंदर के आगे की तरफ तशरीफ ले ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो। अभी आगे जगह खाली है। दफा मिल के बुलंद आवाज से सलवात। इजाजत है बात शुरू की जाए। ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मुसाहिब तफसील से बयान होंगे। खुदा आप लोगों को सलामत रखे कि इस सख्त मौसम में भी आप इमाम ज़माना को उनकी दादी का पुरसा देने आए हैं। ज़हरा आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। कायनात में 2 से 3 मिनट फजाइल के जनाब अमीर की शान में। कायनात में 18,000 आलमीन में वाहिद ज़ात मेरे मौला अली की है कि जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह के घर की मुकम्मल रजिस्ट्री अपना नाम मुंतकिल करवा के आए। क्या जीते रही हैं। और जब 13 रजब को काबे में अमीर अल मोमिनीन तशरीफ लाए और 3 दिन गुजरने के बाद, एक एक जुमले पे तवज्जो, 3 दिन गुजरने के बाद जब रसूल खुदा मौला अली को लेने आए काबे में से, तो रसूल ने अपने हाथों पे उठाया। 3 दिन का बच्चा है, रसूल ने हाथों पे उठाया और हाथों पे उठाने के बाद रसूल ने चेहरे को देख के आवाज दे के कहा कि या अली हम आए हैं, या अली हम आए हैं। अब किसी के घर 3 दिन का बच्चा हो, वो उसे उठा के कहे बेटा आंखें खोल, मैं आया हूं, तो वो तो यही सोचेगा कि भाई तू कौन है, मैं तुझे जानता ही नहीं, और वो रोना शुरू कर देगा। रसूल कह रहे या अली हम आए हैं, आंखें खोली नहीं, सिर्फ आवाज सुनी। आवाज सुनने के बाद छोटे छोटे से हाथ माथे पे रख के कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सलामती तमाम मोमिनीन मोमिनात घरों और हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए बावाज़ बुलंद नाराए सलावत। या अली हम आए हैं, छोटे छोटे से हाथ माथे पे रखे, आंखें खोली नहीं, चेहरा देखा नहीं, सिर्फ आवाज पहचानी और आवाज देके कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। रावी कहता है, मुअर्रिख कहता है कि मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया जब मैंने ये मंजर देखा कि आवाज सुनी है, देखा है नहीं। मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा कलम कांप रहा है, मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि इनकी मुलाकात देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों पहले कहीं एक साथ रह चुके हैं। ये दोनों पहले कहीं एक साथ रह चुके हैं। रसूल लेके चले, अली रसूल के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। और जब काबे में मौला को हाथों पे उठाया तो चेहरे की तरफ देख के कहा लहमों का लहमी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, दमों का दमी या अली, नफ्सों का नफसी या अली। इतना कहना था कि आवाज़ कुदरत आई मेरे हबीब
आधा अली तो तूने ले लिया, अब जरा मेरी तरफ से कह, देख जरा आंखों को गौर से देख, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, कान उज़ुल्लाह, ज़बान लिज़ानुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, और पूरा अली खुलासतुल्लाह। अब आधा अली तो अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गए। आंखें अल्लाह ले गया, कान अल्लाह के पास, हाथ अल्लाह के पास, और रसूल कह रहे हैं रूह मेरी, नफ्स मेरा, जिस्म मेरा, क्या कहने, खून मेरा। अब अली से दुश्मनी जो भी करे सोच के करे, क्योंकि आधा अली अल्लाह के पास है और आधा अली नबी के पास है। जो भी अली से दुश्मनी करेगा आधी लानत अल्लाह की तरफ से आएगी, आधी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए बुलंदी दर्जात तमाम मरूमीन मोमिनीन मोमिनात, हाजरीन के मरूमीन, बानी मस्जिद के मरूमीन, शोहदाए पाकिस्तान, शोहदाए मिल्लत, बिलखुसूस हजरत उस्ताद प्रोफेसर सैयद सिद्दे जाफर ज़ैदी अल्लाह मकामहु अल्लामा तालिब जोहरी, प्रोफेसर तकी हादी, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास शहीद ऑफ मुल्तान, हबीब पब्लिक स्कूल के साबिक प्रिंसिपल जनाब शब्बीर बिलग्रामी साहब, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाह मकामहु बावाज़ बुलंद, नाराए सलावत। अब अली रसूल के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। क्या कहने, एक वक्त जब रसूल घर से निकलते तबलीग के सिलसिले में, तो जब भी रसूल वापस आते तो जख्मी होके वापस आते। एक दिन जनाब अबू तालिब ने देखा तो जलाल आ गया और जलाल में आके आवाज दी, बेटा अली हुजरे से बाहर आओ। मौला को बाहर बुलाया, कहा अली, एक दफा मिलके बुलंद आवाज से सलवात। बाबा से बुलंद नारे सलावत। कहा ऐ अली, आज के बाद आप अपने भाई मोहम्मद के साथ रहेंगे और अपनी जान से ज्यादा मेरे भतीजे मोहम्मद की जान की हिफाजत करेंगे। आवाज देके कहा ठीक है बाबा, हुक्म की तामील होगी। और फिर उस दिन के बाद से अली रसूल के साथ साथ ऐसे चले जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ चलता। और जब रसूल निकले तो रसूल गली में आए तो मदीना के बच्चों ने, मक्का के बच्चों ने हाथों में पत्थर उठा दिए और इरादा किया कि रसूल को मारेंगे। और जैसे ही उन्होंने हाथ बुलंद करके इरादा किया पत्थर मारने का, गली के कोने से अली को आते देख के उन सब के हाथ नीचे आ गए। सबके हाथ नीचे आ गए और जिसका हाथ रसूल की तरफ उठा था, मौला ने आगे बढ़ के उसका हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी की टांग तोड़ी। जब मक्के के बच्चे रसूल को मारते थे तो अबू तालिब मक्के के एक बड़े सरदार के घर गए तो उसने कहा कि ए अबू तालिब, बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। और आज जब अली सबके हाथ पैर तोड़ने के बाद घर वापस पलटे तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। वो इस वजह से कि जब बच्चे घर पहुंचे तो अम्मा अब्बा ने पूछा कि बेटा किसने मारा, तो हर बच्चे के जबान पे एक ही नाम था, अम्मा अली ने मारा, अली ने मारा। और सारे फिर अबू सुफियान के घर पहुंचे, अबू तालिब के बेटे ने ये क्या कर दिया, एक इकलौते ने इतने सारे बच्चों को मार दिया। क्या कहने, और वो सरदार की तरह सबके आगे आगे चला और सारे उसके पीछे पीछे चले। दरवाजा अबू तालिब पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। अब अली के बाबा हैं, खरामा खरामा अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे को खोला। चेहरे पे जलाल है,
दिल में मुस्कुराहट है। वाह 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 वाह। दरवाजे को खोला तो सामने गुस्से में लाल पीला अबू सुफियान खड़ा और पीछे बच्चे, किसी ने अपना हाथ पकड़ा हुआ, किसी ने अपना सर पकड़ा हुआ। और अबू सुफियान ने कहा, ए अबू तालिब, ये क्या कर दिया तेरे अली ने? मक्के के सारे बच्चों को मार के आ गया। तो मुस्कुरा के जनाब अबू तालिब ने कहा कि जब मैं आया था तब भी तूने यही कहा था, आज भी तू ये सुन ले कि बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दे। बच्चों में रहने दे। क्या क्या कहने, सुभान अल्लाह। फिर मौला के असहाब मिलते रहे, अबू जर, कंबर, मीसम, मिकदाद, अम्मार, सलमान, सब अली के साथ साथ जुड़ते रहे। एक दिन मौला सहरा में से जा रहे हैं, आखिरी बात करूंगा। सहरा में से मौला गुजर रहे हैं, हर तरफ खुशकी हो खुशकी है, रेत ही रेत है, दूर दूर तक पानी का निशान नहीं, दूर दूर तक साए का निशान नहीं, और साथ में मौला के कंबर है। मौला सहरा में जा रहे हैं कि कंबर कहते हैं कि मैंने देखा कि अचानक मौला ने आसमान की तरफ चेहरा किया और आवाज देके कहा, वालेकुम सलाम। अब कंबर कहते हैं कि मैंने सर उठा कर देखा तो दूर दूर तक किसी शय का नामो निशान नहीं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा, या अली, इतने बड़े सहरा में किसने आपको सलाम किया कि जिसको आपने जवाब दिया? मौला ने कहा, देखना चाहेगा कंबर? मौला ने हाथ आगे किया तो कंबर कहते हैं, अल्लाह जाने कहां से उड़ता हुआ एक परिंदा आके मौला के हाथ पे बैठ गया। क्या कहने, उड़ता हुआ एक परिंदा आके मौला के हाथ पे बैठ गया। मौला कहते हैं कि ये बता के इस सहरा में कहीं दूर दूर तक पानी का निशान नहीं, दूर दूर तक कहीं साया नहीं है, कहीं कुछ खाने के लिए चीज नहीं। ये बता कि जब तुझे भूख लगती है तो क्या करता है, और जब तुझे प्यास लगती है तो तू क्या करता है? तो उसने मुस्कुरा के कहा कि या अली, मुझे आपकी इज्जत की कसम, जब मुझे भूख लगती है तो आप पर दरूद पढ़ देता हूँ, और जब मुझे प्यास लगती है तो आपके और आपके अहले बैत के दुश्मनों पे लानत कर देता हूँ, आपके दुश्मनों पर लानत कर देता हूँ। दहलीज़े सैयदा पर रसूल आके सलाम कर रहे हैं कि ज़हरा मेरा सलाम हो, और जब भी बेटी को देखते तो खड़े हो जाते। हत्ता के रसूल के आखिरी वक्त जब मलकुल मौत घर में आया तो मलकुल मौत ने भी दरवाजा बजा के इजाजत ली। जिस दरवाजे का इतना एहतराम था, बाद अज़ रसूल चंद ही दिन गुजरे थे कि कुछ लोग लकड़ियां लेके आ गए। जिस दरवाजे पर रसूल रुक रहे, उस दरवाजे पर कुछ लोग लकड़ियां लेके जमा हो गए और आवाज देके कहा कि ज़हरा, अली को बाहर भेजो, नहीं तो दरवाजे को आग लगा देंगे। अली को बाहर भेजो, नहीं तो दरवाजे को आग लगा देंगे। गिरिये में शर्म न करना अज़ादारो, हर मजलिस में यही कहते हो कि बीबी हम आपको आपके लाल का पुरसा आज मौला अली को, जनाब रसूल खुदा को, मौला हसन और मौला हुसैन को और इमाम ज़माना को रो रो के कहना कि मौला हम आपको आपकी माँ ज़हरा का पुरसा देते हैं, रसूल अल्लाह हम आपको आपकी बेटी का पुरसा देते हैं। आज रसूल की हालत जानते हो क्या है? अम्मामा खुला हुआ है, जुल्फें बिखरी हुई है और सर पर रसूल के खाक है। अज़ादारो, दरवाजे पर आवाज देके कहा कि हम दरवाजे को आग लगा देंगे, दरवाजा खोलो, अली को बाहर भेजो। बीबी ने कहा कि अली को बाहर ना भेजूंगी। एक मलाउन ने लकड़ियां जमा की, अज़ादारो एक जालिम ने आग जलाने का सामान जमा किया। अज़ादारो जैसे ही आग जलाई गई, दरवाजा सैयदा बना था लकड़ी का, उस लकड़ी में लगी थी लोहे की मीखें। अज़ादारो जब वो लोहे की मीखें सुर्ख होना शुरू हुई, जालिम आगे बढ़ के दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा सैयदा पे गिरा। सैयदा की आवाज बुलंद हुई, या अली मेरी पसलियां टूट गई, पिस्ता मेरी
میرا محسن مارا گیا، حفظہ میرا محسن مارا گیا۔ اور اللہ جانتے ہو جب بی بی دربار گئی تھی تو صرف 25 قدم کا فاصلہ طے کر کے بی بی گئی تھی اور 25 قدم کا فاصلہ طے کر کے واپس آئی تھی۔ کتنے ہوتے ہیں 25 قدم؟ جب بی بی دربار میں گئی تو سارا سر کالا تھا اور جب واپس گھر پلٹی تو سارا سر سفید ہو چکا تھا۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں فدق کا اتنا غم منایا کہ سارا سر سفید کر لیا۔ رو کے کہا زینب فدق کا غم نہیں منایا، ایسے لاکھوں فدق میری اولاد پر قربان، لیکن زینب میں نے دربار میں عجب منظر دیکھا۔ کہا اماں کیا دیکھا؟ رو کے کہا زینب میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، میں نے تیرا حال دیکھا زینب، میں نے تجھے دربار میں بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں خدا کسی غم میں نہ رلا۔ دروازہ گرا اور صرف اتنی انتہا نہیں تھی عزادارو، جیسے ہی دروازہ گرا یہ ظالم دروازے کے اوپر سے گزر کے گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو ایک ملعون نے مولا کے گلے میں رسی ڈالی، مولا کو گھسیٹتا ہوا لے کے جانا چاہا کہ زہرا نے مولا کی ابا میں دامن میں ہاتھ ڈالا۔ کنفذ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ زہرا کے ہاتھ میں آیا۔ اس دن کے بعد سے سیدہ سیدھے ہاتھ سے تصویرہ پر سیدہ نے روکنے کی کوشش کی، سیدہ کے بیٹوں کے سامنے سیدہ کو تماچے مارے گئے۔ عزادارو دن گزرتے رہے، گھر میں جب بھی ہوتی تو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں عصا ہوتی اور عصا کے سہارے سیدہ چلتی رہتی، لیکن جب مولا علی گھر پہ آتے تو سیدہ بیٹھ جاتی کہ علی مجھے عصا کے سہارے چلتے نہ دیکھے۔ اللہ جانے علی پہ کیا گزرے گی۔ عزادارو ایک دن سیدہ نے کہا یا علی میرے قریب آئیے، مولا کو بلا کے قریب بٹھایا کہ یا علی آج میں بہت خوش ہوں۔ کہا سیدہ کیا ہوا؟ کہ یا علی کل رات کو میں نے خواب میں بابا کو دیکھا اور بابا مجھے کہہ رہے تھے کہ زہرا کل رات تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ یا علی میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، لیکن یا علی میری چند وصیتیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے میری ایک حسرت ہے یا علی جو میں نے ساری زندگی کسی سے بیان نہیں کی۔ یا علی وہ میری حسرت کیا ہے؟ سیدہ نے مولا نے کہا یا اے سیدہ ایسی کیا حسرت ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ رو کے سیدہ نے کہا یا علی میری حسرت یہ تھی کہ میں بعد از بابا آپ کو بابا کے منبر پر دیکھتی۔ سیدہ کی سب سے بڑی حسرت یہ تھی۔ عزادارو بس کرنا شروع کی، سیدہ نے آواز دے کے کہا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ 40 وصیتیں ہیں سیدہ کی اور جتنی وصیتیں ہیں ساری ہی ساری دردناک ہیں۔ عزادارو آواز دے کے کہا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی، یا علی میرے بعد میری زینب کا خیال رکھیے گا، میری زینب کو بھیڑ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ سیدہ کہتی ہے یا علی میرے بعد میرے حسین کا دھیان رکھیے گا، میرے حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے اور پیاس کی وجہ سے میرا حسین تڑپتا رہے۔ رو کے کہتی ہے یا علی میری 40 قبریں بنانا اور میری اصل قبر کا نشان مٹا دینا۔ یا علی مجھے دفنانے کے بعد
मुझसे वादा करो कि रोज मेरी कब्र पे आओगे और रोज आके मुझे अपने लहजे में कुरान सुनाओगे। या अली, रोज मेरी कब्र पे मेरे बच्चों को लेके आना, मेरा हुसैन मेरे दर्दों की दवा है। या अली, आखिरी वसीयत, या अली, मेरे जनाजे पे कोई आए या ना आए, अम्मार यासिर जरूर आए। का सैयदा अम्मार क्यों? का या अली, अम्मार मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं हर नमाज के बाद अम्मार के लिए दुआ जरूर मांगती हूँ। का अम्मार ने ऐसा क्या किया है? रो के कहा, या अली, जब मेरे बाबा के बाद मैं इंतजार करती रही कि कोई आके मुझे मेरी यतीमी का पुरसा दे, अम्मार वो पहला शख्स है कि जिसने आके मुझे मेरी यतीमी का पुरसा दिया। वसीयतें हो गई सैयदा की। अब जनाब उम्मे सलमा से कहा कि अब मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ और हसन और हुसैन को नाना के रोजे पे भेजा कि जाओ जाके नाना के रोजे पे दुआ करो। आज़ादार और दोनों शहजादे घर से चल पड़े। इधर मौदीबी ने कहा कि मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज आती रहे समझ लेना ज़हरा जिंदा है। जैसे ही मेरी आवाज आना बंद हो जाए समझ लेना ज़हरा अपने बाबा के पास चली गई। समझ लेना ज़हरा अपने बाबा के पास चली गई। बीवी कहती है, एक वक्त ऐसा आया कि अचानक जमीन में जलजला सा महसूस हुआ। जब मैंने दरवाजे पर कान लगा के सदा सुनी तो मुझे सैयदा की आवाज ना आई और मैं समझ गई कि सैयदा बाबा के पास चली गई। अभी इतना ही मैं अमल कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और घर में हसनैन दाखिल हुए। दोनों के अम्मामे खुले हुए थे और अम्मामे खुल के गले में आ चुके थे। हुसैन आगे बढ़े, का नानी उम्मे सलवा हमारी अम्मा कहाँ पर है? आवाज देखेगा, बच्चों पहले खाना खा लो, अम्मा अभी इबादत में मसरूफ है। का नानी, मैं हुसैन हूँ। अभी जब नाना के रोजे पर था नाना अपनी कब्र से बाहर आए, मुझे गले से लगाया, रो के कहा है मेरा यतीम होकर। तैयार हुआ जनाजा, तैयार हुआ जनाजा। आवाज देखेगा, बेटा हसन, बेटी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, बेटा हुसैन, आओ आगे माँ का आखिरी दीदार कर लो। हसन आगे बढ़े, ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी और माँ की मैयत से लिपट गई, लेकिन चंद कदमों पर हुसैन खड़े रहे। आवाज देके कहा, बेटा हुसैन, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, माँ से आखिरी विदा कर लो। आवाज देके कहा, बाबा मैं फ़ख्रे ईसा हूँ और अम्मा फ़ख्रे मरियम है। जब ईसा की माँ मरियम ईसा को मरने के बाद बुला सकती है तो मेरी माँ ज़हरा है। मैं उस वक्त तक आगे ना आऊंगा कि जब तक अम्मा मुझे वैसे ना बुलाएंगी जैसे बुलाया करती थी। इतना सुनना था, कफन के बंद टूटे तो हाथ निकले, आवाज आई, आजा मेरे लाल, आके माँ के गले से लग जा। हुसैन दौड़े, माँ के गले से लिपटे। अज़ादारों, माँ बेटे ने गिरिया शुरू किया। आवाज़ कुदरत अय्याली, मार बेटे को जुदा कीजिए, ऐसा ना हो आसमान में कयामत आ जाए। मलाइका ने तस्बीह छोड़ दी। मैं कहूँगा, मौला हुसैन आप खुश नसीब हैं कि आपको माँ के जनाजे से आपके बाबा ने बहुत प्यार से जुदा किया, लेकिन हाय किस्मत आपकी सकीना की। करबला के मैदान में इस आलिम ने बाप के जनाजे से अगर जुदा किया तो तमाचे मारे। जनाजा चला घर से,
آخری 2 جملے. جنازہ گھر سے چلا. عزادارو ابھی آدھے رستے میں پہنچے تھے کہ مولا نے کہا حسن جنازے کو روکو، دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کہا بابا زینب آ رہی ہے. آواز دے کے کہا بیٹا حسن جاؤ جا کے بہن کو گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ. جب حسن زینب کو چھوڑ کے آئے تو آواز دے کے کہا بابا زینب کو آنے دیتے، مدینہ شہر تھا، آنے کیوں نہیں دیا؟ تو رو کے کہا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کی زندگی میں علی کی بیٹی کبھی شہر میں آ جائے. عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آنے دیجئے، آپ بھی موجود ہیں، سر پہ چادر بھی موجود ہے، حسن اور حسین بھی موجود ہیں، یا علی مدینہ شہر ہے، زینب کو آنے دیجئے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہی زینب کبھی کوفہ کے اتبادہ، کبھی شام کے اس دربار، شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے اور شرابی ہنس ہنس کے کہیں گے یہی علی کی بیٹی زینب. عزاداروں قبر کھودی. قبر بنانے کے بعد قبر میں سے 2 آخری جملہ سننا، قبر میں سے 2 ہاتھ نکلے. فوراً ہاتھوں کو پہچان کے سلام کیا. آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے مولا میرا سلام ہو یا رسول اللہ. جب آپ نے مجھے اپنی امانت دی تھی فاطمہ ایک نہ تھی، یا رسول اللہ بیٹی کو آرام سے دھو دیے گا. زہرا کی پسلیاں مادب سیدہ